नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम जो अभी हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ है, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, या इसको कह सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। 50 हिंदी के, 50 GS के और 50 रीजनिंग के प्रश्न थे। तो हम इसके GS के प्रश्नों को जानेंगे 50। आगामी जो भी अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी, उनमें इनमें से हूबहू प्रश्न पूछा जा सकता है या उससे मिलता जुलता इर्द गिर्द का पूछा जा सकता है। तो आप इन 50 प्रश्नों के बढ़िया से आंसर जान लें और कुछ थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि आगामी परीक्षाओं में अगर यहाँ से आता है तो आपका प्रश्न गलत न हो। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, इसमें क्या आया है। कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये भोपाल गैस कांड के तुरंत बाद लागू किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी ब्रिटेन की, जिससे मिक नामक गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस अत्यंत जहरीली थी और इसने काफ़ी लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तो ये घटना 84 की है। उसके तुरंत बाद आर्टिकल 253 के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है पारित किया गया और लागू किया गया। तो इसमें राइट आंसर सी था। दूसरा प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसके बनाए गए हैं अजय बंगा? राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के। यह भी ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यहाँ DC से तात्पर्य होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पहले अध्यक्ष कौन थे विश्व बैंक के? तो पहले अध्यक्ष थे यूजीन मेयर। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर थे, जो अमेरिका से थे। और विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और वर्तमान में भारत के अजय बंगा जो है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न देखें, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, किस नदी पर भारत में किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो इसमें ये बताना है कि जो भूपेन हजारिका सेतु है, जिसको ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, किस नदी पर है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर। लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह भी ध्यान रखिएगा, 26 मई 2017 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और इसकी कुल लंबाई इस पुल की 9.15 किलोमीटर है। तो ये करीब 9.25 किलोमीटर लंबा है। इस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इटली के वैज्ञानिकों ने ब्लैक गैलेक्सी कहें या फिर अदृश्य गैलेक्सी, इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नामक नई हरित पहल शुरू की है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसने करी है ये नई शुरुआत? तो सिक्किम राज्य ने की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह
तमांग, इन्होंने जो है ये नई पहल शुरू की है कि एक विरासत छोड़ो और एक पेड़ लगाओ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फिर पूछा गया है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिहित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? तो किस राज्य में किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में जो है भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचा झंडे का जो है ध्वज का को स्थापित किया है, और ये जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? डोडा जिले में। प्रश्न देखें, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा झांसी, क्योंकि चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है और उसी में एक जो है नया बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, जो भारत के क्या हैं? कृषि मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो इसमें खाली स्थान पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत ये खाली स्थान दे रहा है यहाँ जिलों में। तो कितने जिलों में? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 जिलों में। और खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री इस समय अनुराग सिंह ठाकुर है, इनका नाम ध्यान रखना, अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। ये कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में शुरू हुआ है। अगला पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो क्या सही आंसर है इसमें? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक में उद्घाटित हुआ है। यह भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में कहाँ पर? तो कर्नाटक में हुबली में ये जो है रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ है। उस रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, हुबली, कर्नाटक। कितना लंबा है ये? चूँकि विश्व का सबसे लंबा है, इसकी लंबाई है 1507 मीटर। और इससे पहले भारत का सबसे लंबा या विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था? गोरखपुर था, जिसकी लंबाई थी 1366 मीटर, 1366 मीटर। और अब कर्नाटक के हुबली में हो गया है, उसका नाम है सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। अगला प्रश्न है, जब नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ती है, या अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति की कमी लाता है, या फिर शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा? अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। बी ऑप्शन ठीक है। जब नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR RBI बढ़ाता है तो उससे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में क्या होती है? कमी आ जाती है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो इसमें ये पूछा गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस जिले से शुरू हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ से शुरू हुई है? ये लखनऊ से शुरू हुई है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है,
ये कब से शुरू हुई है, तो इसकी डेट याद रखेंगे 25 अक्टूबर 2019 से ये शुरू हुई है। अब चूँकि इसमें पैसे हस्तांतरित किए जाते हैं बच्चियों को, तो कितने पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो कुल पैसा दिया जाता है 15,000 रुपये, लेकिन चरणबद्ध तरीके से ये दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई, 25 अक्टूबर 2019। कहाँ से, लखनऊ से। और कितना पैसा दिया जाता है इसमें, 15,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, तो इसमें सामाजिक समानता का अर्थ क्या हो जाएगा, केवल महिलाओं को समान अवसर, मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, समाज के सभी वर्गों के लिए समान व्यवहार। तो यही ठीक है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान व्यवहार ही क्या है, सामाजिक समानता है। अगला प्रश्न देखें, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया गया। यह दिवस जो है वो डेंटल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस आप समझ गए 20 मार्च को, लेकिन अगर केवल स्वास्थ्य दिवस पूछा जाता तो वो 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वो 20 मार्च को मनाया जाता है। प्राचीन इतिहास से ये प्रश्न पूछा गया है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। पशुपति मोहर वही जो सेल खड़ी की बनी हुई है और उसमें एक योगी पुरुष आसन लगाए बैठा है जिसके सर पर 3 सींग हैं। तो इस टाइप की पशुपति मोहर कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रभार किसने लिया है, भारत ने। और भारत ही वर्तमान समय में G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, तो किस में हो जाएगा, ये नदी द्वीप असम में स्थित है और इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। ये जो माजुली द्वीप है ये नदी द्वीपी जिला भी है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको मालूम है स्टेपीज होती है जो कान में होती है। मध्य कान में वैसे 3 हड्डियां होती हैं, एक होती है इनकस, मेलियस और स्टेपीज। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो वो जांघ की हड्डी होती है जिसको क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न सरल पूछा गया है, लाफिंग गैस क्या है, तो लाफिंग गैस आपको मालूम है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 होता है। ठीक है, तो डी आंसर इसमें ठीक है। अगला प्रश्न देखें, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं, तो गारो, खासी और जयंतिया ये सब पहाड़ियाँ मेघालय में हैं और गारो खासी सहयोगी भाषाएं भी किस राज्य में, तो मेघालय इसका राइट आंसर होगा। वैसे मेघालय में ही दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और वह स्थान कौन सा है, इस समय मासिनराम है। तो मासिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा NSLD। ये सबसे बड़ा भारत का निक्षेपागार है। यह भी ध्यान रखिएगा, NSLD से तात्पर्य क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है और इसकी स्थापना अगस्त 1906 में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में हुई थी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ये सरल प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायती या पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखें, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। मिर्च की जब भी बात आए तो आप ध्यान रखिएगा, मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की। और कौन सी मिर्च की बात हुई है? मथानिया मिर्च। राजस्थान में एक ज़िला है जोधपुर और इसी जोधपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है मथानिया। तो उस गांव के नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? मथानिया मिर्च। अगला प्रश्न देखें, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधे किस नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो इसमें क्या सही उत्तर होगा? 5वीं पीढ़ी, इस समय कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं। तो उसकी नींव क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव मानी जाती है। यह भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी कब से कब तक मानी जाती है? 1937 से 1956 तक मानी जाती है। और आपको याद आ रहा हो, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी और सन यही है 1937। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1937 से 1956 तक हैं। इसमें इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब था। क्या प्रसिद्ध था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 तक माने जाते हैं। इसमें इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर प्रमुख था। तीसरी पीढ़ी 1963 से 1972 तक थी। चौथी पीढ़ी 1972 से 1984 तक और 5वीं पीढ़ी 1984 से वर्तमान तक चल रही है। और इसी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो उसकी प्रमुख नींव है या उसमें प्रमुख बात क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है, मिडवल या मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया है। टोडरमल किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें राइट आंसर मुशर्रफ ए दीवान हो जाएगा। वैसे 1582 अकबर का काल था और अकबर ने जो है टोडरमल को कौन सी पदवी दी थी? तो दीवान ए अशरफ की पदवी दी थी। दीवान ए अशरफ, ये राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मुशर्रफ ए दीवान लिखा गया है, तो यही राइट आंसर है। टोडरमल अकबर के समय थे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? उत्तर पूर्वी भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक हस्त निर्मित चित्र से, या उत्तर पश्चिम भारत में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा, या फिर भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्रित ऊनी कपड़ा, या फिर दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा।
तो दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, यही जो है कलमकारी, चित्रकारी का संबंध इसी से है। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय के काल में जो है इस बात को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखें, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय चोल ने की थी, 8वीं शताब्दी में की थी, 8वीं शताब्दी में। और इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया था और ये स्थापना की थी। और हराया किसको था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पल्लवों को हराया था। तो पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर 8वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने कौन से वंश की नींव डाली? चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया? चोरी चोरा घटना हो जाएगी। हालांकि ये प्रश्न कुछ अटपटा है। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया था, ये होना चाहिए था। चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी सन बताएं 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने में जीवित जला दिया गया था, जिनमें एक दरोगा और 21 सिपाही थे। तो ये घटना चोरी चोरा गोरखपुर में घटी थी 5 फरवरी 1922। और इसी के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ब्लिट्ज शब्द किस खेल से संबंधित है? ये शब्दावली पूछी है। ब्लिट्ज किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी बनाई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सी बनाई है? कोराडिया आइलैंड। इसको ध्यान रखिएगा, कोराडिया आइलैंड। ये हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन है जिसको जर्मनी ने बनाया है। और अभी आप इसमें ये भी देख रहे हैं कि इसमें क्या पूछा है इस प्रश्न में, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, उसको भी किसने? जर्मनी ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखें, 6ठी से लेकर 14वीं शताब्दी तक निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो 6ठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के समाप्त होने पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू होता है। और उस समय जो है 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ? मगध, क्योंकि इसी का उत्कर्ष हुआ। मगध में ही हर्यक वंश आया और अजातशत्रु, बिंबिसार और इन शासकों का उदय हुआ। तो यहीं पर सारी डायनेस्टियाँ हुई। हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मोर वंश, तो और फिर गुप्त वंश। तो ये सारे वंश कहाँ पर उदित हुए? मगध में। मगध से तात्पर्य बिहार से है और बिहार का पटना से है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर है? झारखंड में है। दलमा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। और झारखंड के किस जिले में? तो जमशेदपुर जिले में है। किसमें? जमशेदपुर, इस जिले में स्थित है। अगले प्रश्न में एक पुस्तक पूछी है, माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो इसमें कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा।
शेष छूते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। सिक्किम की सीमा जो है वो चीन से भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन से लगती है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह कौन सा है? तो शनि है। सबसे अधिक वलय किस में है? शनि में है। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि वलय किन किन ग्रहों में है, तो शनि के जो अगल बगल के ग्रह हैं उन दोनों में भी वलय पाई जाती है। जैसे अगर हम क्रम समझें तो सबसे पहले बुध, सूर्य से अगर दूरी पर चलें तो बुध सबसे पहले पड़ेगा, फिर शुक्र ग्रह पड़ेगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और लास्ट में वरुण पड़ेगा। तो शनि के जो दोनों पड़ोसी हैं बृहस्पति और अरुण, इनमें भी वलय पाई जाती है। प्रश्न देखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो किसने बनवाया है विश्व भारती विश्वविद्यालय? राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया है। सन भी ध्यान रखिएगा 1921 और कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जगह थी शांति निकेतन, शांति निकेतन नगर में। तो शांति निकेतन नगर में पश्चिम बंगाल में 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखें, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा इनमें से 31वां सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 4 अप्रैल, डेट भी ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 2023 को अमेरिका के संगठन नाटो में शामिल हो गया है। और नाटो में ही शामिल होने की बात यूक्रेन ने की थी। इसी को लेकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है, लेकिन उसके बाद की ये घटना है। 4 अप्रैल 2023 को जो है अभी 31वां नाटो का सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है और इसको झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 50,000 से भी अधिक झीलें हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो ये रडार जो स्वाति बनी है ये किस काम में आएगी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हथियारों का पता लगाने के लिए ये रडार बनाया गया है। भारत द्वारा स्वाति नामक जो मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग रडार प्रणाली विकसित की गई है, किसके लिए? हथियारों का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न देखें, होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है ये पंजाब में मनाया जाता है और अभी 24 मार्च से लेकर 29 मार्च तक सिखों द्वारा इस त्यौहार को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो इसमें आर्टिकल पूछा है विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 142(1) के तहत ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। वैसे 3 तलाक की प्रथा जो है वो पाकिस्तान में तो पहले ही बंद थी, भारत में भी इसको अवैध घोषित कर दिया गया है, बंद कर दी गई है। तलाक शब्द अरबी भाषा का है। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। तो महाराष्ट्र के अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है। अगला प्रश्न है, बड़ा लाचा ला दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो बड़ा लाचा ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। अंतिम प्रश्न देखें, कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ताप और दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन को दर्शाती है। तो ये 50 प्रश्न थे जो अभी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित ये प्रश्न हैं। इनके आंसर आप जान गए, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, शायद इनमें से कोई प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए। ये एक पाली का मानो आप पेपर था। 2 दिन ये पेपरों का आयोजन हुआ है और 2-2 पाली में हुए हैं। इसका मतलब है कुल मिलाकर 4 पेपर हैं जिसमें से एक आपने सॉल्व कर लिया है। 3 अन्य जो है अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।